आप सभी को प्रणाम। आज हम लोग अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज के संस्थापक वेदमूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित गायत्री महामंत्र के प्रचोदयात् शब्द के 4 अक्षर की व्याख्या स्वाध्याय और सत्संग नामक पुस्तक का संक्षेप सुनेंगे, जो इस प्रकार है। मनुष्य के मस्तिष्क पर वातावरण, स्थान, परिस्थिति और व्यक्तियों का निश्चित रूप से भारी प्रभाव पड़ता है। जो लोग अच्छाई की दिशा में अपनी उन्नति करना चाहते हैं, उन्हें उचित है कि अपने को अच्छे वातावरण में रखें, अच्छे लोगों को अपना मित्र बनावे, उन्हीं से अपना व्यवहार और संबंध रखे। जहाँ तक संभव हो परामर्श, उपदेश और मार्ग प्रदर्शन भी उन्हीं से प्राप्त करें। शरीर, वस्त्र, मकान, बर्तन आदि की सफाई नित्य करनी पड़ती है, क्योंकि नित्य उन पर मैल जमता रहता है। इसी प्रकार मन पर भी संसार के बुरे वातावरण का मैल और कुप्रभाव निरंतर पड़ता रहता है। उसकी सफाई के लिए सत्संग और स्वाध्याय की बुहारी लगाने को शास्त्रों में नित्य कर्म बताया गया है। भारतीय धर्माचार्यों ने मानव प्राणी का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण बड़ी गंभीरता एवं तत्परता से किया था। वे इस सत्य को समझते थे कि मनुष्य सिद्धांत की दृष्टि से कुछ भी क्यों न हो, परंतु व्यवहारतः वह परिस्थितियों का गुलाम है। इसलिए हर व्यक्ति को समय समय पर ऐसी परिस्थितियों और प्रभावों के संपर्क में आते रहना चाहिए जो ऊंचा उठाने वाली हो, उत्तम प्रभाव डालने वाली हो। स्थूल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आहार की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर को, मनोभूमि को स्वस्थ रखने के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। स्मरण रखिए, मनुष्य कोरे कागज के समान है, गीली मिट्टी के समान है, पर उस पर संगति का प्रभाव पड़ता है। अच्छे व्यक्तियों की संगति के लिए कुछ अन्य कार्य खर्च करने पड़ते हैं। पैसा खर्च करना पड़े तो करना चाहिए, क्योंकि यह हानि बीज रूप है, जो अंत में 1000 गुनी होकर लौटती है। जो अपने जीवन को उच्च बनाना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि स्वाध्याय के लिए कुछ समय नित्य निकालें। श्रेष्ठ पुरुषों की उत्तम रचनाएं जो ऊंचा उठाने वाली हो, उन्हें नित्य पढ़ें। जिस तरह कोई मनोशास्त्र विशेषज्ञ अपनी सहानुभूति के द्वारा चिकित्सा करते समय रोगी के गुप्त मनोभाव और रहस्यों को उनसे कहलवा लेता है, और ग्रंथि पढ़ने के कारण जो जानकार उसका निराकरण कर देता है, उसी तरह संत समाज में हमारे हृदय की गुत्थियाँ उनके प्रेम पूर्वक व्यवहार के कारण खुल पड़ती हैं, और हम अनुभव करते हैं कि हमारा हृदय हल्का हो गया है और हमारे दीर्घ रोग की चिकित्सा हो गई। पारस लोहे को सोना बना देता है। रामचंद्र जी के सत्संग से रीछ वानर भी पवित्र हो गए थे। कृष्ण जी के संग रहने से गांव के गवार समझे जाने वाले गोप गोपियां भक्त शिरोमणि बन गए। पुस्तकों का सत्संग भी आत्म संस्कार के लिए लाभप्रद होते हैं। गोस्वामी जी की रामायण में राम का आदर्श जीवन पढ़कर न जाने कितनों ने कुमार्ग से अपना पैर हटा लिया। महाराणा प्रताप और महाराज शिवाजी की जीवनियों ने लाखों व्यक्तियों को देश सेवा का पाठ पढ़ाया है। स्वाध्याय और सत्संग में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। यह सत्य है कि अनेक उच्च कोटि के संतों के व्यक्तित्व का प्रभाव चमत्कारी होता है, और उनके पास बैठने से जो असर पड़ता है वह पुस्तक के द्वारा नहीं पड़ सकता है। पुस्तकों में यह विशेषता है कि हमको जिस समय सुविधा या आकांक्षा हो, उसी समय उनसे उपदेश ग्रहण किया जा सकता है, और एक बार में वह हृदय में न बैठे तो बार बार उनको दोहराकर मनन करके लाभ उठाया जा सकता। प्रति घड़ी प्रत्येक मनुष्य को अपने स्वयं के चरित्र का निरीक्षण करते रहना चाहिए कि उसका चरित्र पशुओं जैसा है अथवा सत्पुरुष जैसा। आत्मनिरीक्षण की इस प्रणाली का नाम ही स्वाध्याय है। सतपथ ब्राह्मण में लिखा है, जितना पुण्य धन धान्य से पूर्ण इस समस्त पृथ्वी को दान देने से मिलता है, उसका 3 गुना पुण्य तथा उससे भी अधिक पुण्य स्वाध्याय करने वाले को प्राप्त होता है।
जीवन का उद्देश्य कुछ भी हो, उस उद्देश्य तक जाने के लिए भी स्वाध्याय की आवश्यकता होती है। स्वाध्याय जीवन के उद्देश्य तक पहुंचने की खामियों को भी दूर कर सकता है। जो स्वाध्याय नहीं करते वे खामियों को दूर नहीं कर सकते। इसलिए चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र, प्रत्येक व्यक्ति अपने लक्ष्य से गिर सकता है। इसलिए सबको स्वाध्याय अनिवार्य है। किसी वस्तु को देखने की शक्ति तो सभी को प्राप्त है, किंतु निरीक्षण की शक्ति उसी में रहती है जिसकी शक्ति शिक्षा और तदुपरांत स्वाध्याय द्वारा विकसित हो चुकी हो। पेड़ से गिरते हुए फलों और पत्तों को आदिकाल से लोग देखते आ रहे हैं, किंतु सर आइजक न्यूटन ही एक ऐसा व्यक्ति था कि जिसने अपनी निरीक्षण शक्ति के द्वारा इस बात को सिद्ध कर दिखाया कि पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है। स्वाध्यायहीन शिक्षा व्यर्थ और अनुपादेय होती है और स्वाध्यायशील न होता हुआ शिक्षित अशिक्षित ही है। सदाचार और स्वाध्याय का घनिष्ठ संबंध है। सच्चरित्र व्यक्ति ही स्वाध्यायी होता है। दुष्चरित्रों में इतनी सामर्थ्य कहाँ है कि वे किसी वस्तु विशेष पर अधिक काल तक मनन और अध्ययन कर सके। सदाचार से ही शारीरिक स्वास्थ्य और औद्योगिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य संसार में यही है कि स्वयं को और अपने प्रियजनों को सत्संगति की तरफ प्रेरित करें। आप अपनी संतान को सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए विद्या, बुद्धि, बल आदि प्राप्त करने का उपदेश देते हो। उसके लिए हर तरह के साधन जुटाते हो। जो कुछ संभव होता है प्रत्येक प्रयत्न करते हो, पर इन बातों के साथ तुमने उसको सत्संग की प्रेरणा नहीं दी। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सब तरह से समझदार, चतुर और विद्या संपन्न व्यक्ति खोटे कामों में संलग्न है। ऐसा दुरुपयोग सत्संग के अभाव का ही परिणाम है। इसलिए माता पिता और संरक्षकों का कर्तव्य है कि वे आरंभ से ही बालकों की शिक्षा में पढ़ना लिखना सीखने के साथ साथ सद्गुणों की वृद्धि पर भी अवश्य ध्यान दें। ऐसा करने से अगर किताबी पढ़ाई लिखाई और परीक्षाओं में कुछ विलंब भी हो जाए तो हर्ष की बात नहीं। नवयुवकों और वयस्कों का भी कर्तव्य है कि वे स्वयं अपने इर्द गिर्द के वातावरण पर इस विषय में सदैव सतर्क रहे कि उनकी संगति हीन चरित्र के व्यक्तियों से न हो। नियमित रूप से सद्ग्रंथों आत्मनिर्माण करने वाले पुस्तकों का स्वाध्याय करना चाहिए। इससे भी मन बुरे विचारों से बचता है और सद्भावनाएं उत्पन्न होती रहती हैं। सत्संग से विवेक जागृत होता है और मनुष्य भले बुरे का निर्णय कर सकने में समर्थ होता है। हमारा मनुष्यत्व तो इसी में है कि हम सुख दुख दोनों में अपना मानसिक संतुलन स्थिर रखें और आसक्ति के भाव को जहाँ तक संभव हो कम कर दें। वाल्मीकि जी बहेलिया, नारद जी दासीपुत्र, अगस्त्य जी घड़े से उत्पन्न, वशिष्ठ जी वेश्यापुत्र माने गए हैं, पर आत्मपरायण सत्पुरुषों की संगति से उन्होंने अकथनीय उन्नति की और बहुत ऊंची पदवी पर जा पहुंचे। सत्संग और स्वाध्याय इस कंटकाकीर्ण संसार को पार करने के लिए परम उपयोगी साधन है। इसलिए हम सबको 24 घंटे में प्रतिदिन रात्रि में सोने से पहले 10 से 15 मिनट सत्य साहित्य का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। उसको उसी तरह अनिवार्य माने जिस तरीके से प्रतिदिन नहाना, धोना, सोना, उठना, दैनिक क्रियाकलाप करना है। उसी तरीके से अपने दैनिक क्रियाकलाप में स्वाध्याय को अनिवार्य रूप से शामिल करने से हमारा मानसिक संतुलन सदैव स्थिर बना रहेगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस पुस्तक को पूर्ण पढ़ने हेतु डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाएं।